नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम इरशाद। नाज़रीन आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी के भोपाल स्टूडियो में खास महफिल आरास्ता की गई है, जिसमें भोपाल नहीं बल्कि वो कोहनामा शायर शिरकत कर रहे हैं जिनकी गजल पर हिंदुस्तान को नाज है। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम उनका आपसे तारुफ पेश करवाते हैं, उसके बाद अपने शेरी सफर का आगाज करेंगे। हमारे दाहिनी तरफ मोहतरम मलिक नवेद साहब हैं, जिनको ये फन, अगर हम उर्दू शायरी के फन की बात करें तो ये फन उस वक्त से विरासत में मिला है जब भोपाल रियासत भी नहीं बची थी। जाहिर सी बात है, हम काजी साहब की बात कर रहे हैं। काजी साहब की 7वीं पुश्त में आप आते हैं यहाँ पर। मलिक साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे दूसरे शायर डॉक्टर अकरम साहब हैं। भोपाल में उर्दू गजल जिस तरह से कोहनामा शायरों के हवाले से होती हुई हम तक पहुंची है, उसमें से एक मोहतरम नाम है अकरम साहब का। अकरम साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों हमारी महफिल में तीसरे शायर मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब हैं, जो रहने वाले उत्तर प्रदेश की उस मर्दम के सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जो कुशीनगर कही जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भोपाल की में बुदोबाश इख्तियार किए हुए हैं। उनकी शायरी में हमें उत्तर प्रदेश की शायरी और मध्य प्रदेश की शायरी का एक हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। वलीउल्लाह साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों हमारी महफिल में एक शायरा भी मौजूद है, वो शायरा जिसके यहाँ गजल अब मर्दों के लहजे में नहीं कही जाती है बल्कि निसाई आवाज हमें उसी अंदाज में मिलती है जो आज की जरूरत है। आपका नाम खालिदा सिद्दीकी। खालिदा साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपने किसी मोहतरम शायर को दावत सुखन दूं, मैं अपने चंद हकीर फकीर शेर आपकी खिदमत पेश करता हूँ। शेर अर्ज किया है कि फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। और ये शेर देखें कि नीलाम हुए चांद हर एक शहर में लेकिन, नीलाम हुए चांद हर एक शहर में लेकिन, रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। नीलाम हुए चांद हर एक शहर में लेकिन, रौनक न कहीं मिस्र के बाजार की निकली। और ये देखे कि आजादी के फौरन बाद जिस तरह से आपने देखा कि जमींदारी का खात्मा हुआ और हमारे जमींदार सड़कों पर किस तरह था, उसको पेश करने की कोशिश की है। देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखी, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। और ये शेर देखे कि होठों की हंसी बन गए जो जख्म थे दिल में, होठों की हंसी बन गए जो जख्म थे दिल में, सूरत कोई जब और ना इजहार की निकली, सूरत कोई जब और ना इजहार की निकली। बहुत बहुत सूरत कोई जब और ना इजहार की निकली। और ये शेर देखे कि फिर फूल बरसने लगे लफ्जों के दहन से, फिर फूल बरसने लगे लफ्जों के दहन से, फिर फूल बरसने लगे लफ्जों के दहन से, फिर बात किसी के लबो रुखसार की निकली, फिर बात किसी के लबो रुखसार की निकली। और ये शेर देखे कि जंजीर की तंगी थी असीराने वफा थे, जंजीर की तंगी थी असीराने वफा थे, आवाज भी जिंदा से न झनकार की निकली, आवाज भी जिंदा से न झनकार की निकली। दोस्तों अपने चंद हकीर फकीर शेर के बाद आइए उस शायर के हुजूर पहुंचते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि शायरी का फन उसको विरासत में मिला है। काजी मोहम्मद साले, जिनका नाम उर्दू अदब में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उस सिलसिले से काजी मलिक नवेद जो 7वीं पुश्त में आते हैं, उनको ये फन विरासत में मिला। और मैं अगर ये कहूँ कि भोपाल में उर्दू शायरी के हवाले से जिस तरह से मलिक नवेद तबादमाई कर रहे हैं, और यकीनन आगे चलकर एक बड़ा नाम गजल के हवाले से हमें देखने को मिलेगा। मैं मलिक नवेद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने अशार से नवाजें। शेर पेश खिदमत है कि दुश्मनी मत करो कभी दिल से, दुश्मनी मत करो कभी दिल से, रूह निकलेगी वरना मुश्किल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर पढ़िए। दुश्मनी मत करो कभी दिल से, रूह निकलेगी वरना मुश्किल से, वो क्या खबर कब जलील करवा दे, वाह, क्या खबर कब जलील करवा दे, राब्ते मत बढ़ाओ जाहिल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या खबर कब जलील करवा दे, क्या खबर कब जलील करवा दे, राब्ते मत बढ़ाओ जाहिल से, वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, उनका शजरा मिला है मंजिल से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, वो जो साबित कदम रहे ही नहीं, उनका शजरा मिला है मंजिल से,
और इतने जहरीले हो गए हैं लोग, हाँ, इतने जहरीले हो गए हैं लोग, प्यार करते हैं सब में कातिल से। बहुत अच्छा, बहुत इतने जहरीले हो गए हैं लोग, प्यार करते हैं सब में कातिल से। हमने देखा है सूरमाओं को, हमने देखा है सूरमाओं को जान छुड़ाते हुए मसाइल से। बहुत अच्छा, बहुत हमने देखा है सूरमाओं को जान छुड़ाते हुए मसाइल से। जज़ाकल्लाह। और लाख मौजों पे हुक्मरानी है, लाख मौजों पे हुक्मरानी है, ला ताल्लुक नहीं हूँ साहिल से। बहुत अच्छा, लाख मौजों पे हुक्मरानी है, ला ताल्लुक नहीं हूँ साहिल से। और शक शुबा से जुड़ी है नाकामी, शक शुबे से जुड़ी है नाकामी, और कामयाबी यकीन कामिल से। बहुत अच्छा, कामयाबी यकीन कामिल से। शक शुबे से जुड़ी है नाकामी, कामयाबी यकीन कामिल से। इस हुजूम आशना जमाने में, इस हुजूम आशना जमाने में हम अलग होके भी हैं शामिल से। बहुत अच्छा, बहुत इस हुजूम आशना जमाने में हम अलग होके भी हैं शामिल से। और फिर है बाजार गीबतों का गर्म, वाह, फिर है बाजार गीबतों का गर्म, फिर नवेद उठ गया है महफिल से। बहुत अच्छा, फिर बहुत अच्छा, गीबतों का गर्म, फिर पढ़िए, फिर नवेद उठ गया है महफिल से। और दुश्मनी मत करो कभी दिल से, रूह निकलेगी वरना मुश्किल से। एक गजल के चंद शेर हैं कि ए फूल कबा तेरी अभी चाक नहीं है, ए फूल कबा तेरी अभी चाक नहीं है, बस इसलिए खुशबू तेरी चालाक नहीं है। बहुत अच्छा, ए फूल कबा तेरी अभी चाक नहीं है, बस इसलिए खुशबू तेरी चालाक नहीं है। जज़ाकल्लाह। और सुलझी है न सुलझेगी शबे हिज्र की गुत्थी, सुलझी है न सुलझेगी शबे हिज्र की गुत्थी, जानम ये तेरी जुल्फ का पेचाक नहीं है। बहुत अच्छा भाई, सुलझी है न सुलझेगी शबे हिज्र की गुत्थी, जानम ये तेरी जुल्फ का पेचाक नहीं है। और तुम में भी जरूरत से ज्यादा है तसन्नो, तुम में भी जरूरत से ज्यादा है तसन्नो, कुछ मेरी तबीयत भी तो बेबाक नहीं है। बहुत अच्छा भाई, तुम में भी जरूरत से ज्यादा है तसन्नो, कुछ मेरी तबीयत भी तो बेबाक नहीं है। और रुझान तो जालिम की तरफ ही है तुम्हारा, रुझान तो जालिम की तरफ ही है तुम्हारा, बस ये है कि लहजा अभी सफाक नहीं। बहुत अच्छा, बहुत रुझान तो जालिम की तरफ ही है तुम्हारा, बस ये है कि लहजा अभी सफाक नहीं है। और क्यों अक्स से आती है मुझे इतनी कराहत, वाह, क्यों अक्स से आती है मुझे इतनी कराहत, आई न तो हरगिज मेरा नापाक नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अक्स से आती है मुझे इतनी कराहत, आई न तो हरगिज मेरा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आई न तो हरगिज मेरा नापाक नहीं है। नाज़रीन, आप समाज फरमा रहे थे मोहतरम मलिक नवेद साहब को। नाज़रीन, शिक्षा लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम इरशाद। नाज़रीन, आइए अब अगले शायर की हुजूर चलते हैं, उस शायर को जिसके यहाँ जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि उलूम दीनिया का और दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम का जहाँ पर हसीन इम्तिजाज मिलता है, और ये फन उसकी शायरी में भी हमें देखने को मिलता है। दुनिया अदब उसे वलीउल्लाह कुशीनगरी के नाम से जानते हैं। मैं बशीर बद्र के शेर के साथ उनके हुजूर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गजल वालों का असलूब समझते होंगे। चांद कहते हैं किसी खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मोहतरम वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब, आपके समाज को क्या हुआ? एक मतलब चंद शेर। यूं तो उर्दू से मोहब्बत का बयां होता है, यूं तो उर्दू से मोहब्बत का बयां होता है, यूं तो उर्दू से मोहब्बत का बयां होता है। हक अदा उर्दू की खिदमत का कहाँ होता है, हक अदा उर्दू की खिदमत का कहाँ होता है। और संग दिल पे न करो अपने गमों को जाहिर, अपने गमों को जाहिर, संग दिल पे न करो अपने गमों को जाहिर,
संग दिल पे न करो अपने गमों को जाहिर, वो तो पत्थर है भला मोम कहाँ होता है, वो तो पत्थर है भला मोम कहाँ होता है। संग दिल पे न करो अपने गमों को जाहिर, वो तो पत्थर है भला मोम कहाँ होता है। और शेर देखिए, जिसको चाहे वो जहाँ चाहे सबक सिखला दे, बहुत अच्छा। जिसको चाहे वो जहाँ चाहे सबक सिखला दे, उसकी नजरों में कहाँ सूद व ज़ियान होता है, उसकी नजरों में कहाँ सूद व ज़ियान होता है। और ये शेर खास तौर से कि आहे मजलूम हिला देती है अर्शे आज़म, हिला देती है अर्शे आज़म, आहे मजलूम हिला देती है अर्शे आज़म, आहे मजलूम हिला देती है अर्शे आज़म। दर्द दिल उसकी ज़बां से जो बयां होता है, दर्द दिल उसकी ज़बां से जो बयां होता है। और तुम किसी बंदे को देखो न हिकारत से कभी, तुम किसी बंदे को देखो न हिकारत से कभी, तुम किसी बंदे को देखो न हिकारत से कभी, मुझको कतरे पे समंदर का गुमान होता है, मुझको कतरे पे समंदर। तुम किसी बंदे को देखो न हिकारत से कभी, मुझको कतरे पे समंदर का गुमान होता है। और आखिरी शेर है कि रात के पिछले पहर जो भी इबादत कर ले, रात के पिछले पहर जो भी इबादत कर ले, रात के पिछले पहर जो भी इबादत कर ले, उसकी पेशानी पे एक नूर आया होता है, उसकी पेशानी पे एक नूर आया होता है। और मक्ता है कि जो वली होता है अल्लाह का इस दुनिया में, अपने नाम का खूबसूरत इस्तेमाल, जो वली होता है अल्लाह का इस दुनिया में, जुल्म बेजा उसे मंजूर कहाँ होता है, जुल्म बेजा उसे मंजूर कहाँ होता है। यूं तो उर्दू से मोहब्बत का बयां होता है, हक अदा उर्दू की खिदमत का कहाँ होता है। नाज़रीन, आप समाप्त कर रहे थे मोहतरम वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब को। आइए अब हमारी महफिल में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक शायरा भी है। नाज़रीन, अब वो जमाना गया जब खवातीन मर्दों के लहजे में शायरी करती थी, लेकिन आज की शायरा, अगर हम 20वीं सदी के इनकलाब की बात करें तो 20वीं सदी ने जो हमें एक हुनर दिया है कि अब शायरात अपनी आवाज में निसाई लहजे में अपनी बात कहने का हुनर जानती हैं। मैं इस शेर के साथ उनके सामने खालिदा सिद्दीकी के साथ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तू करीब नहीं है तो जिंदगी क्या है, जो तू करीब नहीं है तो जिंदगी क्या है, निगाहे नाज में दिल की बिसात ही क्या है, जो तू करीब नहीं है तो जिंदगी क्या है, निगाहे नाज में दिल की बिसात ही क्या है, बिछड़ के माथे हमेशा ये सोचता हूँ मैं, शजर से टूट के पत्ते की जिंदगी क्या है। मोहतरमा खालिदा सिद्दीकी साहिबा, आपकी समातों क्या हाल है। इरशाद। चार मिसरे से अपनी बात कहती हूँ। अर्ज किया है कि मेरी हद तो ला मकां थी, मेरी हद तो लामका थी, मेरी हद तो ला मकां थी, तू ही अंजुमन में लाया। वाह वाह वाह। मेरी हद तो ला मकां थी, तू ही अंजुमन में लाया, कभी खाक से उठाया
कभी खाक में मिलाया। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कभी मेरी खाक से हद तो उठाया, कभी खाक में मिलाया। मेरी हद तो लामका थी, तो ही अंजुमन में लाया। बहुत अच्छा। कभी खाक से उठाया, कभी खाक में मिलाया, और तेरी अजमतों को छू कर हुआ ये शरफ भी हासिल। वाह, तेरी अजमतों को छू कर हुआ ये शरफ भी हासिल। कभी तूर पर मिला तू, कभी अर्श पर बुलाया। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। फिर पढ़िए, वाह वाह वाह। मेरी हद तो लामका थी, तू ही अंजुमन में लाया। कभी खाक से उठाया, कभी खाक में मिलाया, और तेरी अजमतों को छू कर हुआ ये शरफ भी हासिल। कभी तूर पर मिला तू, कभी अर्श पर बुलाया। बहुत अच्छा। कभी तूर पर मिला तू, कभी कभी अर्श पर बुलाया। और गजल का मतलब समाप्त फरमाइए। अर्ज किया है कि इस अस्र नौ में भला एतबार किसका है। इस अस्र नौ में भला एतबार किसका है। बताओ शहर में बाकी विकार किसका बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत इस अच्छा। अस्र नौ में भला एतबार किसका है। बताओ शहर में बाकी विकार किसका है। और उसने मतलब है कि नफस नफस में पिघलता ये प्यार किसका है। नफस नफस में पिघलता ये प्यार किसका है। तुम्हारी आंखों में अब इंतजार किसका है। नफस नफस में पिघलता ये प्यार किसका है। तुम्हारी आंखों में अब इंतजार किसका है। और हुई है दुनिया की तख्लीक किसकी हिकमत से। हुई है दुनिया की तख्लीक किसकी हिकमत से। हर एक लम्हे का आखिर शुमार किसका है। हुई है दुनिया की तख्लीक किसकी हिकमत से। हर एक लम्हे का आखिर शुमार किसका है। और कहाँ से लाऊं मैं हुस्ने सुलूक तू ही बता। कहाँ से लाऊं मैं हुस्ने सुलूक तू ही बता। खुलूस उन्स पे अब इख्तियार किसका है। कहाँ से शुक्रिया। कहाँ से लाऊं मैं हुस्ने सुलूक तू ही बता। खुलूस उन्स पे अब इख्तियार किसका है। और खुदारा अब तो दिखा दे झलक तू जलवे की। खुदारा अब तो दिखा दे झलक तू जलवे की। तजल्लियों को दिखा इंतजार किसका है। खुदारा अब तो दिखा दे झलक तू जलवे की। तजल्लियों को दिखा इंतजार किसका है। और जिधर भी देखूं नजर में है नूर के तोहफे। जिधर भी देखूं नजर में है नूर के तोहफे। है अत्र बेज ये मंजर दयार किसका है। जिधर भी देखूं शुक्रिया। जिधर भी देखूं नजर में है नूर के तोहफे। है अत्र बेज ये मंजर दयार किसका है। और गिरह बंद शेर समाप्त फरमाइए कि जो देखता है वही रश्क से ये कहता है। जो देखता है वही रश्क से ये कहता है। ये लख्त लख्त बदन शाहकार किसका है। जो देखता है वही जो देखता है वही रश्क से ये कहता है। ये लख्त लख्त बदन शाहकार किसका है। और हर एक समत जो गूंजी थी अनल हक की सदा। हर एक समत जो गूंजी थी अनल हक की सदा। अब हक पे कौन है हक में शुमार किसका है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। शुक्रिया। फिर पढ़िए, वाह वाह वाह। शुक्रिया। हर एक सिमत जो गूंजी थी अनल हक की सदा। अब हक पे कौन है हक में शुमार किसका है। और दबी दबी सी है दिल में कसक को बेचैनी। दबी दबी सी है दिल में कसक को बेचैनी। ख्याल यार बता तू शिकार किसका है। ख्याल यार बता तू शिकार किसका दबी है? दबी सी है दिल में कसक को बेचैनी। ख्याल यार बता तू शिकार किसका है। और मक्ता समात फरमाइए। ऐसा किया कि आया है सब पे हकीकत ये खालिदा सच है। आया है सब पे हकीकत। आया है सब पे हकीकत ये खालिदा सच है। जहान फानी पे अब इख्तियार किसका है। अच्छा, वाह वाह। मोहतरम सामीन, मोहतरमा खालिद सिद्दीकी के कलाम के बाद यहीं पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम इरशाद। नाज़रीन, इस वक्त हमारी महफिल अपने मक्ते पर पहुंच चुकी है। हमारे बीच अहम शायर, जो अगर हम इस तरह से कहें कि हमारी महफिल के सदर मोहतरम डॉक्टर इकराम अकरम साहब हैं, तो आइए उनके हुजूर फिराक गोरखपुरी की शेर के साथ पहुंचते हैं कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम तुझे भूल गए हों ऐसा भी नहीं। मोहतरम इकराम अकरम साहब, आपकी समातों के हवाले। अर्ज किया है कि मुकम्मल उसी वक्त ईमान होगा। वाह, मुकम्मल उसी वक्त ईमान होगा, निगाहों से जब दूर शैतान होगा। बहुत अच्छा, वाह वाह। निगाहों से जब दूर शैतान होगा और मोहब्बत करेगा जो अहले ज़मीं से, मोहब्बत करेगा जो अहले ज़मीं से, फकीरों में रहकर भी सुल्तान होगा। वाह 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 वाह। मोहब्बत करेगा जो अहले ज़मीं से, फकीरों में रहकर भी सुल्तान होगा। और चार मिसरे और ये सब एक तोहफा दे रहा हूँ, मुलाज़ फरमाइए कि माँ की गोद से बेहतर लुत्फ आम क्या होगा। माँ की गोद से बढ़कर माँ की गोद से बेहतर लुत्फ आम क्या होगा, हमसे माँ की अजमत का एहतराम क्या होगा, क्या होगा। ओ माँ, तेरे ही कदमों में जबकि मेरी जन्नत है, तू बता तेरे सर का फिर मकाम क्या होगा। वाह 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 वाह। तू बता तेरे सर का फिर मकाम क्या होगा। और अब गजल, चूंकि लोग गजल सुनना चाहते हैं तो ये सब नजर आप हज़रात के मतलब मुलाजा हो। गजल ही सुनिए। मैंने कहा करीब आ, मैंने कहा करीब आ, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा करीब आ, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा करीब आ, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि मान जा, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि मान जा, मुलाजा फरमाइए। तेरी निगाह मस्त तुझसे मुद्दत हुई पिए हुए, तेरी निगाह मत तुझसे मुद्दत हुई पिए हुए। मैंने कहा कि फिर पिला, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि मान जा, मुलाजा फरमाइए कि तिश्नाए दीद है नजर, कोई नहीं इधर उधर। इधर उधर तिश्नाए दीद है नजर, कोई नहीं इधर उधर। अब तो नकाबे रुख उठा, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि मान जा, अब नहीं नहीं। तो मुलाजा फरमाइए, अब आदमी को पैदा होता है मुलाजा, मतलब शेर देखिए कि उसकी वफा पे शक हुआ, काबू में दिल न रह सका। उसकी वफा पे शक हुआ, काबू में दिल न रह सका। मैंने कहा कि बेवफा, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि बेवफा, उसने कहा नहीं नहीं। इजहार करके इश्क का, इजहार करके इश्क का, अकरम ने होश में कहा। क्या बात है। इजहार करके इश्क का, करके इश्क का, होश में कहा। अकरम ने होश में कहा। क्या मुझसे कुछ हुई खता, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा करीब आ। नाज़रीन, मोहतरम इकराम अकरम साहब के बाद हमारी महफिल यहीं पर खत्म होती है। हमारी ये महफिल आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख दीजिए। हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा।
अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहता वाला मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।